press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप सेंस यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम डेविएशन किया था, जिसमें हम लोगों ने दो टर्म सीखा था, आई मिनिमम यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक था थीटा सी यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि प्रिज्म के केस में TIR कब कब होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस किस कंडीशन पे होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही कंडीशन पे होगा, मतलब जब R2 का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होगा। जब R2 का मतलब सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब TIR होगा प्रिज्म के केस में। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला केस 1। व्हाट विल हैपन इफ़ द लाइट रे इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल लेस देन आई मिनिमम। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मिनिमम से कम होगा। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए ये आई मिनिमम का ये रे है, आई मिनिमम वाला रे। तो यहाँ देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रहा है, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा जब आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मिनिमम से कम होगा, कम मतलब रे इधर से आएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे इधर की ओर जाएगा रे, इधर की ओर। तो यहाँ पे हमेशा R2 ग्रेटर देन थीटा सी होगा। ऐसे और भी कर सकते हैं रे। देखिए यहाँ से आया तो भी आई मिनिमम कम होगा, तो और भी इधर जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ भी R2 ग्रेटर देन थीटा सी होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं दूसरा केस 2। लाइट रे इज शोइंग ग्रेजिंग इमरजेंस एट 90 डिग्री। व्हाट विल हैपन इफ़ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज़ स्लाइटली इंक्रीज्ड। इसमें क्या करना है, एंगल ऑफ द प्रिज्म को हम लोग बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म A है, अब हम लोग बढ़ा के A1 कर दिए। तो इस केस में भी TIR होगा। यहाँ पे देखिए R2 हमेशा मतलब थीटा सी से बड़ा होगा। ये दूसरा रे आएगा तो यहाँ पे टकराएगा, सेकंड A1 यहाँ पे ये है तो यहाँ पे टकराएगा, तो हमेशा R2 इसमें भी थीटा सी से बड़ा होगा, तो इसमें भी TIR होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। केस 3। लाइट रे शोइंग ग्रेजिंग इमरजेंस एट 90 डिग्री। ये तो हम लोग को पता है। व्हाट विल हैपन इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम लोग प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे तो उस केस में भी TIR होगा। क्योंकि देखिए इफ़ वी इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल देन द फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ R1 फॉर द न्यू लाइट रे विल बिकम लेसर। एज अ रिजल्ट the value of R2 for the new light ray will become greater than theta c. The light ray will have TIR. अगर हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे प्रिज्म का, तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये बढ़ाने के बाद रे जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे R1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, यहाँ पे ये मतलब ये हो जाएगा R1, तो कम हो गया इससे। तो यहाँ पे सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर यहाँ पे थीटा सी से बड़ा हो जाएगा, तो इस केस में भी TIR होगा। ये नोट से कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फोर्थ केस करते हैं। फोर्थ केस क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द सराउंडिंग। म्यू को हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे सराउंडिंग का। इसके पहले वाला थर्ड केस में हम लोग किया था कि प्रिज्म का म्यू बढ़ाएंगे, तो इस केस में इसमें सराउंडिंग का म्यू कम कर देंगे तो भी TIR होगा। ये प्रिज्म का था, प्रिज्म का म्यू बढ़ाने पे TIR होता था, तो उसका अपोजिट ये सराउंडिंग का म्यू कम कर देंगे तो भी TIR होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार ब्रीफ में सारा चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये है नोट्स, आप लोग कर सकते हैं। कब TIR होगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज लेस देन आई मिनिमम। सेकंड, एंगल ऑफ द इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ द प्रिज्म का एंगल बढ़ाने से। थर्ड, इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। और फोर्थ, डिक्रीजिंग द म्यू ऑफ द सराउंडिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।